जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे शास्त्रों में एक वाक्य कहा गया है बड़ा खूबसूरत। 33 कोटि देवी देवता होते हैं, यानी 33 प्रकार के, जिनके विभिन्न रूप हैं, विभिन्न अवतार है। अब स्वयं देव हो या उनके कोई मानव रूपी अवतार हो, सभी से जुड़े तथ्य और पौराणिक वर्णन जो है वो काफी दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक कलयुग में जो साक्षात देव है, हनुमान जी, जिनकी आराधना से साधना से मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी चीजें प्राप्त हो जाती है। बजरंग बली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, राम भक्त, कई नामों से हम उनको पुकारते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आता है कि हनुमान जी है कौन। आखिर अक्सर हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। और इसकी कथा क्या है, सत्य क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। कि अंजना नाम की एक प्यारी सी अप्सरा थी, जिनको एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि जब भी वह प्रेम के बंधन में पड़ेगी, उनका चेहरा एक वानर की भांति हो जाएगा। इस श्राप से मुक्त होने के लिए वह भगवान ब्रह्मा जी से मदद लेती है और उनकी मदद से धरती पर स्त्री के रूप में जन्म लेती है। यहाँ उन्हें वानरों के राजा केसरी से प्रेम होता है और विवाह पश्चात श्राप से मुक्ति के लिए अंजना भगवान शिव की तपस्या करती है और तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। तब अंजना भगवान शिव को साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए शिव के अवतार को जन्म लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इस घटना के बाद एक दिन अंजना माता शिवजी की आराधना कर रही थी। इसी दौरान किसी दूसरे कोने में महाराज दशरथ अपने 3 रानियों के साथ पुत्ररत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव उन्हें देवी या प्रसाद देते हैं, जिसे तीनों रानियों को खिलाना था। लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना होती है। एक पक्षी उस प्रसाद की कटोरी में थोड़ा सा प्रसाद अपने पंजों में फंसाकर ले जाता है और तपस्या में लीन अंजना मां के हाथ में गिरा देते हैं। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उन्हें ग्रहण किया और कुछ ही दिन के बाद उन्हें वानर मुख वाले एक बालक को जन्म दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बालक का नाम मारुति था, जिन्हें बाद में हनुमान के नाम से जाना गया। हनुमान का एक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ जा बड़ा। हनुमान जी से जुड़ा एक और तथ्य काफी रोचक है। और एक कथा के अनुसार एक बार जब हनुमान जी श्री राम जी को याद करते हुए अपने शरीर पर सिंदूर लगाया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार उन्होंने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देख लिया था। अब जब उन्होंने सिंदूर लगाने का कारण पूछा माता सीता से, तो उन्होंने बताया कि उनका श्रीराम के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। बस ये जानने की देरी थी कि हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर में सिंदूर का लेप लगा दिया, और ये दर्शाने के लिए कि वो श्री राम जी से अति प्रेम करते हैं। इस घटना के बाद हनुमान जी का नाम लाल हनुमान के नाम में भी काफी प्रचलित हुआ। आज भी सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन या शनि महाराज की 7.5 हो, ढैया हो, दशा हो, अंतरदशा हो, सभी में कष्ट कम करने के लिए शनिवार के दिन चोला चढ़ाने का विधान आता है। मान्यता इन्हीं दिनों की है, लेकिन दूसरे दिन आप चाहें तो रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्र को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं है कि बाकी दिन आप चढ़ा नहीं सकते। चोला कैसे चढ़ाते हैं। चोले में चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर प्रतिमा पर लेपन किया जाता है। अच्छी तरह मलकर रगड़कर और फिर सोने या चांदी का पर्क अपनी श्रद्धानुसार चढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में कुछ जो भी लोग भी चोला चढ़ाते हैं, अक्सर में लोग प्रश्न करते हैं, चोला कैसे चढ़ाते, क्या नियम होता है। तो आपको मैं बता दूं, चोला चढ़ाने में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक तो आप शुद्ध वस्त्र पहन करके चोला चढ़ाएं। दूसरी, नाखून नीचे पांव उसके नाखून से लेकर शिखा तक, यानी इसको हम कहते हैं सृष्टि क्रम। शिखा से नख तक 2 प्रकार के क्रम होते हैं, एक सृष्टि क्रम और एक संहार क्रम। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए सृष्टि क्रम यानी पैरों से मस्तक तक चोला चढ़ाना चाहिए। इससे देवता सौम्य रहते हैं। संघ कार्यक्रम में चढ़ाने से क्या होता है, यानी कि माथे से लेकर के शिखा से लेकर के नीचे पांव पे चढ़ाने से देवता उग्र हो जाते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि आप चोला चढ़ाते हैं और आपको उल्टा दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। बहुत आपको और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नॉर्मल आदमी को हमेशा सृष्टि क्रम में चढ़ाना चाहिए। चोला यानी के नीचे पांव किससे ऊपर की ओर आपको चढ़ाना चाहिए। अगर आपको कोई विशेष कामना पूर्ति करनी है, बहुत ज्यादा मुसीबत से घिर गए हैं, तो आपको पहले संघ कार्यक्रम में यानी माथे से लेकर पांव तक, और जब की कामना पूर्ण हो जाए तब तक आपको संहार क्रम में चढ़ाना चाहिए। और जब आपकी कामना पूर्ण हो जाए तो सृष्टि क्रम में चोला चढ़ाकर इसको पूर्ण करना चाहिए। कम से कम 5 बार तो आप हनुमान जी का चोला चढ़ाना ही चाहिए। अगर क्या आप किसी मनोकामना पूर्ति या संघ से मुक्ति के लिए करना चाहते हैं। इसके अलावा चोला कई जगह क्या होता है,
स्त्रियों को चढ़ाने नहीं दिया जाता है तो स्त्रियां ऐसा कर सकती किसी भी जेंट्स को देख करके या अपने हाथ से ले जाके वहां बैठकर आप हनुमान चालीसा करते रहे और सामने वाले को बोलते आप किसी जेंट्स को दे दे। इस प्रकार भी आप चोला चढ़ा सकते हैं। कोई मनोकामना पूर्ति के लिए और स्त्री या एक और छोटा सा काम कर सकती है। अगर कोई मंदिर में नहीं पॉसिबल है, नहीं जा सकते हैं, आप स्त्री हो पुरुष हो, वो घर में बैठ के शाम के समय जब संध्या वंदन करते हैं, जब आपके घर में शाम की पूजा होती है और जो पुरुष ऑफिस या स्त्री पुरुष जो ऑफिस जाते हैं वो रात को 9 बजे के बाद ही उपाय कर सकते हैं। आपको शाम को एक हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पवित्र भावना से शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। हमें हर तरह की जानी अनजानी होनी अनहोनी से बचाती है और हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको मैं बता दूं सिर्फ हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। आपके अगर जीवन में पितृ दोष हो, मंगल दोष हो, राहु केतु का दोष हो, भूत प्रेत आदि का बुरा साया हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर पर कर चुकी हो, कोई कुछ किया धरा हो, वह सभी कुछ हट जाता है। हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो, सर्वसाधारण के लिए सबसे सरल उपाय बताया गया है। बार बार प्रश्न आते हैं और मैं बार बार बताती हूँ कि पुरुष हो स्त्री हो हर कोई इसको कर सकता है, बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास समय है तो आप वो जरूर कर सकते हैं क्योंकि सुंदरकांड के पाठ में थोड़ा समय लगता है। हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र आपको मैं एक सर बताती रहती हूँ, उनको आप अपनी इच्छा के अनुसार चुनकर या सिर्फ ओम हम हनुमते नम इस मंत्र का भी इच्छा करें, ये भी बहुत अच्छा है। शाबर मंत्र भी मैंने बताया हुआ है हनुमान जी का, आपको वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो विधि बताई है तरीके से उसको करें, एकदम जादू से कोई सिद्धि नहीं मिलती है, इसलिए श्रद्धा हो, धैर्य हो, विश्वास हो, इसके साथ आप हनुमान जी की आराधना करते रहे। कम से कम 5 या 7 मंगलवार सिर्फ लगातार करके देखिए, आपको ऐसे तो 1 या 2 मंगलवार में ही फर्क दिखने लगेगा, लेकिन आप 5-7 मंगलवार कीजिए। श्रद्धा से आप देखिए, बड़े से बड़े कष्टों से आपको मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। इसके अलावा हर मंगलवार या शनिवार को बरगद की जो पेड़ होता है उसका अगर पत्ता आपको मिल जाए तो आटे का दिया जला करके उसके ऊपर हनुमान जी के मंदिर में आपको रख करके आना चाहिए। इससे भी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये उपाय आपको बरगद के पत्ते का उपाय आटे का दिया वाला आपको 11 मंगलवार या शनिवार करना चाहिए और फिर लास्ट में जिस दिन आप पूजा पूर्ण हो जाएगी आपको उस दिन आपको हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को पान बहुत पसंद होता है, इसलिए आपको हनुमान जी को पान अक्सर मीठा पान बनवाकर लेकर जाएं। प्रसाद लगाए, भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद प्रसाद स्वरूप आपको सभी परिवार सहित उसको खाना चाहिए। शनिवार मंगलवार आपको उस खासकर शनिवार के दिन उपाय बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ गुलाब के फूलों की माला चढ़ाते हैं, उससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। केवड़े का इत्र हनुमान जी को बहुत पसंद होता है, तो अगर आप कभी मंदिर जा रहे हैं, केवड़े का इत्र आपको अगर मिल सके किसी पूजा शॉप में वो लेके जाए और हनुमान जी के दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा छिड़कें और बाकी का प्रसाद स्वरूप घर लेके आए। आप अपनी नाभि में रोज लगाएं, इससे भी बहुत सक्सेस की प्राप्ति होती है। कैसे चढ़ाएंगे हनुमान जी को? दोनों कंधों पर बॉटल से ही आप छिड़क सकते हैं और नहीं तो थोड़ी सी कॉटन में ले करके उसको आप दोनों कंधों पे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके परिवार में कोई बहुत ही घोर संकट से गुजर रहा है, परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ से लग रहा है कि बस अब कुछ बचने की स्थिति नहीं है, आपको एक नारियल लेना चाहिए। ध्यान रखें, पानी वाला जटा वाला नारियल लें और उसको अपने ऊपर से या जिस भी पसंद के ऊपर विपदा आ रही है, बहुत ज्यादा मतलब सब कुछ चारों तरफ से हार चुके हैं, तो 21 बार उसके ऊपर से आपको उल्टी दिशा में यानी घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज उतारना चाहिए। 21 बार उसको उतारने के बाद आपको किसी देवस्थान, चाहे कोई काली मंदिर हो, चाहे कोई भैरवनाथ का मंदिर हो, चाहे दुर्गा माँ का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर हो, जहाँ पर अक्सर जो अग्नि होती है वो जलती रहती है, किसी ऐसे देवस्थान पर आपको जाना चाहिए और अग्नि की ज्वाला में जहाँ अक्सर हवन होते हैं उसमें उसको आपको डाल देना चाहिए। 5 शनिवार आप ऐसा करके देखिए, जीवन में जो अचानक से कष्ट आते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। अगर कोई उम्र के हिसाब से बीमार पड़े हैं या वृद्ध हो गए हैं, वो एक अलग बात होती है कि भाई उसके बाद उनका बचाव ना हो, लेकिन कम उम्र में अगर कोई बीमार पड़ गया है या कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी भी सदस्य की सेहत ज्यादा खराब है या बार बार उनके एक्सीडेंट्स आदि होते हैं, तो ये उत्तम उपाय माना जाता है। जब भी सुबह हो शाम हो, मैं अक्सर कहती हूँ आपको शाम के समय वंदन के समय अपने घर पे कपूर जरूर जलाना चाहिए। 2 कपूर की टिक्की और 2 लौंग की आरती आपको रोज आपको अपने घर में शाम को तो करनी ही करनी चाहिए।
सुबह भी आपके पास समय हो तो कीजिए, लेकिन शाम के बाद आपको अपने घर में जरूर चलाने चाहिए। अगर आप वर्किंग है, ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आ करके भी आप किचन में जाए, मंदिर पे जाए, एक मिट्टी का सिकोरा या कोई रख के 2 कपूर 2 लौंग आपको लगाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता है। आप उसको जलाए अपने घर में, आप देखेंगे आपके घर का वातावरण कितना खूबसूरत होता है। अगर आप पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, धार्मिक कार्य कुछ भी करना चाहे, वह तो अपनी आपकी खुशी है। समय के अनुसार करें और आप देखेंगे कि रात में सोने से पहले भी अगर बेडरूम में भी आप कपूर जलाते हैं तो ये भी लाभदायक होता है। तनाव मुक्त गहरी नींद आती है, इसीलिए हर चीज में कपूर का महत्व बताया गया है। घर में अगर वास्तुदोष है आपके तो भी आपको कपूर घर में जरूर जलाना चाहिए। सीढ़ियां हो, टॉयलेट हो, किचन हो, किसी गलत दिशा में अगर बनाए गए हैं तो सभी जगह आपको एक एक कपूर की बत्ती रख देना चाहिए। आप देखेंगे ये कपूर आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से वास्तुदोष को दूर रखता है। रात को सोने के पहले कष्ट ज्यादा हो, नारियल का उपाय नहीं कर सकते हो तो एक तांबे के लोटे में जल ले ले और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन अगर हो सके तो मिला ले, नहीं है लाल चंदन तो थोड़ा सा कुमकुम डाल ले और उस पात्र को रात में अपनी सिरहाने में रखे आपको सो जाना चाहिए। और सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में आप चढ़ा दें। 43 दिन तक करें। अगर पीरियड हो जाए तो तुलसी के पौधे में इस जल को न चढ़ाएं, किसी और पौधे में आप चढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए बीच में अगर उपाय छोड़ दिया तो दोबारा से आपको शुरू करना चाहिए। गाय हो, कुत्ते हो, चींटी हो, पक्षी हो, हमेशा बताया गया है शक्त मानववादी प्राणियों के अन्न जल की अगर आप व्यवस्था करते हैं तो आपको दुआ स्पेशल मिलती है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म बताया गया है और ये सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। कछुए हो, मछलियां हो, इनको आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। चींटियों को भुने हुए आटे में बुरा मिलाकर पंजीरी बना के खिलाना चाहिए। प्रतिदिन आपको कौए हो, पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं और प्रतिदिन अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आर्थिक संकट आपके घर से सदा दूर रहते हैं। दोस्तों, दान करते रहा करें, दान से बड़ा कुछ भी नहीं है। पुण्य प्रताप पूजा पाठ आपको दान संकट के लिए सबसे प्रथम आपको दान बताया जाता है। जो भी मनुष्य दूसरों की मदद करता रहता है, जो भी मनुष्य दूसरों की हेल्प करता है, दान आदि अपनी श्रद्धानुसार करता रहता है, उसके जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आते। ठंड में कहती हूँ कंबल दान करें और गर्मी में आपको लाल रंग के छाता, लाल रंग का घड़ा, लाल रंग की शरबत, लाल चप्पलों का दान करना चाहिए। जल का दान करें। शनि दोष है तो काले रंग की चीजों का दान करें। काले रंग के छाते, चप्पलों आदि का दान करें। दोस्तों, आप देखेंगे आपके जीवन में इस प्रकार से आप अगर जीवन को व्यतीत करते हैं तो आपके जीवन से कभी भी कष्ट आएगा ही नहीं। आएगा भी तो धीरे धीरे कब निकल कर चला जाएगा, आपको छू नहीं पाएगा। आप मुस्कुराते ही रहेंगे, उसी प्रकार से आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, कर लीजिए उपाय और आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो भी लगता है हार रहे हैं जिंदगी में, हारना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। आप देखेंगे कोई भी दुविधा, कोई भी मुसीबत आपके जीवन से चली जाएगी दूर। बस थोड़ी सी हिम्मत रख के आगे बढ़ते चले जाए। कर लीजिए उपाय। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।